नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा कॉमनली किया जाने वाला ब्लड टेस्ट कौन सा है? वो ब्लड टेस्ट है सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। और आधिकारिक रूप से यह ब्लड टेस्ट शुगर टेस्टिंग से ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसका क्या मतलब है? कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी, जो कि बताता यह है कि हमारा ब्लड हेल्थ यानी कि रक्त स्वास्थ्य कैसा है। क्या जानकारी मिलती है इस कंप्लीट ब्लड काउंट से, आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीत कुमार और मैं एक हेमेटोलॉजिस्ट एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हूं। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि सीबीसी के टेस्ट से हमें क्या जानकारी मिलती है और उसे हम लोग दिनचर्या के लिए किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। मूलतः सीबीसी के अंदर 3 पैरामीटर्स असेस किए जाते हैं। हीमोग्लोबिन यानी कि लाल खून, डब्ल्यूबीसी काउंट जिसे कुछ लोग टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट भी काउंट कहते हैं, वो है सफेद खून, और तीसरा प्लेटलेट काउंट जिसे हम लोग पीला खून भी कहते हैं। पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन यानी कि लाल खून। हीमोग्लोबिन, यदि किसी ने सीबीसी का टेस्ट करवाया और उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका पहला मतलब निकल सकता है कि शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से खून गाढ़ा हो गया है और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा दिख रही है। पहली पॉसिबिलिटी डिहाइड्रेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी स्मोकिंग। स्मोकर्स के अंदर ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 ग्राम तक हीमोग्लोबिन नॉन स्मोकर्स के मुकाबले में ज्यादा रह सकता है और वह एक प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। तीसरी समस्या, किसी व्यक्ति को यदि लंग्स की या हार्ट की लॉन्ग स्टैंडिंग दिक्कतें चल रही हैं तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर यदि ऑक्सीजन की मात्रा इनसफिशिएंट जा रही है लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से, तो बॉडी की कोशिश रहती है कि ऐसे में खून ज्यादा बनाए ताकि ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा किया जा सके। तो लंग्स की प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम्स के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा हो सकती है। और चौथा सबसे प्रमुख कारण हीमोग्लोबिन ज्यादा होने का होता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा की समस्याएं, यानी कि पॉलीसाइथीमिया वेरा, जिसके अंदर एक छोटे प्रकार का ब्लड कैंसर जिसके अंदर खून बनाने की प्रवृत्ति ही ज्यादा है और बोन मैरो ही खून ज्यादा बना रहा है। क्या कारण होते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के? सर्वप्रथम और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो कि भारत में बहुत कॉमन है वो है न्यूट्रिशनल अनीमिया, यानी कि खाद्य पदार्थों की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन का कम होना। मैं यहां बता दूं, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा 12 से 14 होती है। 14 से ऊपर हीमोग्लोबिन का मतलब हीमोग्लोबिन ज्यादा होना, और 12 से कम हीमोग्लोबिन होना यानी कि खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना। कम हीमोग्लोबिन का मोस्ट कॉमन कारण भारतवर्ष के अंदर आयरन की कमी है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भारत के अंदर महिलाओं में 60% और पुरुषों में 40% लोगों के अंदर पाया जाता है। दूसरा मोस्ट कॉमन कारण विटामिन B12 की कमी, एक प्रकार का विटामिन जो कि कई प्रकार के लोगों के अंदर कम पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, और इसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन की कमी इंडिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर बहुत कॉमनली देखी जाती है। तीसरा सर्वप्रमुख कारण ब्लड लॉस, वो चाहे आंतों के अंदर किसी प्रकार की बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से आंतों से ब्लड लॉस हो रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है किसी और जगह से, मुंह से, नाक से, लेटर के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, किसी भी जगह से यदि ब्लीडिंग हो रही है, हीमोग्लोबिन लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कम हो सकती है और वो अनीमिया के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा कंपोनेंट जो सीबीसी की रिपोर्ट में असेस किया जाता है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर एक छोटे कण होते हैं, सबसे छोटे प्रकार के कण होते हैं, जिनका काम होता है शरीर के अंदर ब्लीडिंग को रोकना। यदि किसी को कट लग जाए, उस कट लगने के बाद उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम, उस ब्लीडिंग को रोकने का काम प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट की मात्रा शरीर के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती है।
किसी व्यक्ति के प्लेटलेट्स यदि 1.5 लाख से कम है उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि लो प्लेटलेट्स कहा जाता है, और किसी व्यक्ति के प्लेटलेट्स यदि 4.5 लाख से अधिक है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी कि अधिक प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट कम होने के क्या कारण होते हैं? सबसे ज्यादा कॉमन कारण जो हम लोग देखते हैं वो होता है मशीन की फॉल्टी वैल्यूज। कई बार ऐसा होता है, एक लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया, उसके अंदर प्लेटलेट 2 लाख थे, उसी व्यक्ति ने कुछ समय के बाद किसी और लेबोरेटरी से कराया, किसी और मशीन पे करवाया, उसके अंदर प्लेटलेट 50,000 आ गए। तो कई बार मशीन और लेबोरेटरी के वेरिएशन की वजह से प्लेटलेट काउंट्स कम हो सकते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख कारण इन्फेक्शंस। किसी भी व्यक्ति को यदि वायरस का इन्फेक्शन हो, इस प्रकार के व्यक्ति का प्लेटलेट कम होना लाजमी हो सकता है। यदि सर्दी जुकाम है, हेडेक हो रहा है, स्किन पर रैशेस हो रहे हैं, हो सकता है किसी प्रकार का वायरस का इन्फेक्शन हो, और ऐसे में जब टेस्ट करके देखते हैं उसके प्लेटलेट कम हो सकते हैं। यह डेंगू प्रकार के वायरस इन्फेक्शन के लिए तो अप्लाई होता ही होता है, बाकी प्रकार के वायरसेस की वजह से भी प्लेटलेट काउंट्स कम हो सकते हैं। तीसरा जो हम लोग सबसे कॉमनली एज हेमेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस में देखते हैं प्लेटलेट्स कम होने का एक बहुत कॉमन कारण, वो होता है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसका मतलब होता है कि अपना ही शरीर अपने ही प्लेटलेट्स को तोड़ने लग जाता है। उस कंडीशन को इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जाना जाता है। 3 मेन प्रकार के कारण जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति के प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स ज्यादा हो सकते हैं? सर्वप्रथम कारण जो हम लोग काफी कॉमनली देखते हैं प्लेटलेट्स अधिक होने का कारण आयरन की कमी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हीमोग्लोबिन कम होता है और प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 9 है और प्लेटलेट्स 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख है, तो उसका एक कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, यानी कि आयरन की कमी हो सकता है। न्यूट्रिशनल कॉजेस जो है प्लेटलेट के बढ़ने के पीछे सबसे प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा शरीर के अंदर यदि किसी प्रकार का स्ट्रेसफुल कंडीशन है, इन्फ्लेमेटरी स्टेट चल रहा है किसी भी और बीमारी की वजह से, उस कंडीशन में भी प्लेटलेट काउंट्स बढ़ सकते हैं। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन कारण जो प्लेटलेट्स ज्यादा होने का हो सकता है वो इन्फ्लेमेशन होता है। और थर्ड कारण जैसे बोन मैरो, अस्थि मज्जा, जहां पर प्लेटलेट्स बन रहे हैं वह ही बोन मैरो जो है प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक बना रहा है। यह किसी प्रकार का छोटा कैंसर भी हो सकता है, इसे मेडिकल भाषा में एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। तो 3 मेन प्रमुख कारण जिसकी वजह से प्लेटलेट की मात्रा बढ़ सकती है। तीसरा मेन कंपोनेंट जो होता है सीबीसी की रिपोर्ट के अंदर वो होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसे साधारण भाषा में सफेद खून कहा जाता है। WBC काउंट बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? सर्वप्रथम कारण जो मोस्ट कॉमनली माना जाता है इन्फेक्शन। किसी भी व्यक्ति को यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उसके WBC रिएक्शनरी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि WBC का काम शरीर के अंदर इम्यूनिटी पैदा करना होता है और इन्फेक्शन से लड़ना होता है। तो यदि किसी भी व्यक्ति को यदि इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, उस केसेस में बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के चलते WBC बॉडी बढ़ा लेता है ताकि वो इन्फेक्शन से बॉडी डील कर सके। तो इन्फेक्शन सबसे प्रमुख कारण है WBC काउंट के बढ़ने का। नॉर्मल WBC काउंट 4000 से 10,000 के बीच में होते हैं। 10,000 से ज्यादा यदि WBC काउंट है उसे ल्यूकोसाइटोसिस यानी WBC का बढ़ना कहा जाता है, और यदि 4000 से कम है तो उसे ल्यूकोपिनिया यानी कि WBC काउंट्स का कम होना माना जाता है। तो पहला प्रमुख कारण WBC बढ़ने का इन्फेक्शन। दूसरा प्रमुख कारण स्टेरॉइड्स हमारे देश में पानी की तरह यूज किए जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि स्टेरॉइड के यूज की वजह से शरीर के WBC काउंट बढ़ जाते हैं। इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं होती, वो दवाइयों का साइड इफेक्ट है। जिस तरह से स्टेरॉइड बहुत से अलग अलग प्रकार के साइड इफेक्ट्स पैदा करता है, उसी प्रकार से WBC का बढ़ना स्टेरॉइड का एक साइड इफेक्ट हो सकता है। सो दूसरा प्रमुख कारण स्टेरॉइड का यूज यानी कि कुछ प्रकार की दवाइयां जिसकी वजह से WBC काउंट बढ़ सकते हैं। तीसरा कारण स्ट्रेसफुल कंडीशन यानी कि इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स, जिसकी वजह से WBC काउंट्स कुछ लोगों के बढ़ सकते हैं।
और चौथा प्रमुख कारण जिसकी वजह से WBC काउंट बढ़ सकते हैं वो होता है बोन मैरो की प्रॉब्लम्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के ब्लड के कैंसर्स, चाहे वो ल्यूकीमिया हो, क्रोनिक ल्यूकीमिया हो, अक्यूट ल्यूकीमिया हो, इन वजहों से WBC काउंट्स बढ़ सकते हैं। क्या कारण है WBC यानी कि TLC के कम होने का? उसमें सर्वप्रथम जो कारण आता है वो है ड्रग्स, यानी कि कुछ प्रकार की दवाइयों का यूज, जिसके अंदर कुछ प्रकार की एंटी एपिलेप्टिक यानी कि खींच की दवाइयां, कुछ प्रकार की एंटी एलर्जिक दवाइयां और कुछ प्रकार के इवन एंटीबायोटिक्स का यूज, जिसकी वजह से WBC काउंट 4000 से कम हो सकते हैं, यानी कि ल्यूकोपीनिया हो सकता है। तो पहला कारण WBC काउंट्स कम होने का वो होता है दवाइयों का यूज। दूसरा कारण ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे बीमारियां, ऑटो इम्यून बीमारियां, जिसके अंदर अपना ही शरीर अपने ही WBCs को तोड़ने लग जाता है, नष्ट करने लग जाता है। वह दूसरा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से WBC काउंट्स कम हो सकते हैं। और तीसरा प्रमुख कारण अगेन कुछ प्रकार के वायरसेस के इन्फेक्शन, जिसके अंदर प्लेटलेट भी कम हो सकते हैं और WBC काउंट्स भी कम हो सकते हैं, वह एक तीसरा प्रमुख कारण होता है। चौथा प्रमुख कारण कई बार लिवर की दिक्कतों की वजह से, कुछ लोग होते हैं जिनको लिवर का डैमेज होता है, क्रोनिक लिवर डिजीज होती है, उन प्रकार के व्यक्तियों के अंदर स्प्लीन का साइज बढ़ने की वजह से, CLD की वजह से WBC काउंट्स नॉर्मल के मुकाबले में कम रह सकते हैं। तो दोस्तों ये है कॉमन कारण जिसकी वजह से यदि आप अपना CBC का टेस्ट करवाते हैं और उसके अंदर यदि किसी भी प्रकार का वेरिएशन आता है, किसी भी चीज का ज्यादा या कम होने की मात्रा पाई जाती है, ये साधारण कारण है जिसकी वजह से आप अपने घर बैठे अपनी CBC की दिक्कतों को आइडेंटिफाई करने का प्रयत्न कर सकते हैं। किंतु हिदायत ये दी जाती है, यदि इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, अपने नजदीकी हेमेटोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें और उनसे ये सवाल करें कि मेरे CBC की रिपोर्ट्स के अंदर जो गड़बड़े आ रही हैं उसका प्रमाणित कारण क्या है। हमसे और जानकारी हासिल करने के लिए हमसे जुड़े। धन्यवाद।